अच्छा, सिर्फ समझाया ही है। IGNP सेम की समस्या लिखी कि नहीं लिखी? हो गया फिर। और बाकी के तीनों बेसिन, ये तीनों और उपविभाग समझाए कि नहीं समझाए? नहीं समझाए। शेखावाटी या तोराबाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और गोठवाड़ प्रदेश समझा दिया। समझाया? कर दो शुरू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने घग्गर बेसिन के बारे में बात की थी। घग्गर बेसिन में दो तीन टर्म निकल के आई भाई। एक तो क्या, सेम की समस्या। सेम की समस्या हम समझ चुके हैं क्या, कि जो नहर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कैसा हो जाता है, दलदली हो जाता है, पानी और जल रिसाव की वजह से दलदली हो जाता है। मृदा को कैसे बना देता है, अनुपजाऊ बना देता है, बेकार बना देता है। इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, कौन सा वृक्ष लगाया जाता है, सफेदा का वृक्ष, यूकेलिप्टस लगाया जाता है प्राकृतिक रूप से। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है यहाँ पर इंडो डच प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। वो भी बता दिया कि इंडो डच प्रणाली क्या होती है। अब इससे बढ़ जाते हैं आगे। कि मैंने सैम की समस्या और इसका सब लिखाया है ना, लिखवाया नहीं है, सिर्फ बताया है। तो मैंने केवल हेडिंग ही डलवाया है गग्गर बेसिन के, आगे कुछ नहीं। पहले लिखो गग्गर बेसिन। अब लिख लो गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन की बात करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे विस्तार। विस्तार कितने जिलों में होना चाहिए? 2 जिलों में होगा। कौन कौन से? हनुमानगढ़ और गंगानगर। यहाँ पर आप बात करोगे मृदा कैसी पाई जाएगी, मिट्टी। मृदा, अब जलोढ़ तो मिलेगी, दोमट तो मिलेगी, जलोढ़ या दोमट, लेकिन कौन सी, बलुई दोमट। बलुई दोमट मृदा। इससे आगे बात कर लेते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया क्या भाई, यहाँ पर कौन सी समस्या पाई जाती है, सेम की समस्या। और सेम की समस्या है क्या, छोटी सी लैंग्वेज लिखेंगे, IGNP मानगढ़ पड़ोपल में जल रिसाव के कारण भूमि का अनुपजाऊ एवं दलदली दाना खरपतवार दाना। समाधान, पहला समाधान क्या है, तो डच प्रणाली। और दूसरा समाधान क्या है, सफेदा का रस। अधिक जल का अवशोषण करता है। एक नोट डाल के ये और यहाँ पर ऐड कर लेंगे।
सफेदा पर्यावरण के लिए ये समस्या एक जगह और पाई जाती है, बताया था कहाँ पर? तो है कहाँ पर? आई और दूसरा घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की अगर अपन बात कर लें तो राजस्थान में उसको तली या तली के नाम से जाना, राजस्थान नाली भी कह दिया जाता है। अगर अपन पाकिस्तान चले जाते हैं तो इसी का प्रवाह क्षेत्र अखाड़ा कहलाता है। घग्गर बेसिन में बहुत कुछ ज़्यादा लिखाने के लिए है नहीं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे नंबर का उपविभाजन देखेंगे हम अर्धशुष्क का नाम है कोरावाटी या शेखावाटी बेसिन। अब भाई हम पड़ी किस आधार पर रहे इनको? बेसिनों के आधार पर। बेसिन वहां पर जहाँ पर नदियां हैं, 4 में से 3 में तो नदियां, एक जगह नदी है ही नहीं है। कहाँ पर? नागौरी उच्च भूमि में। तो अपन बेसिन नाम भी नहीं रखेंगे, नदी नहीं तो बेसिन कहाँ से आएगा? बाकी दूसरा वाला जो है तो पहला था, दूसरा वाला अब इसके बाद में लिखेंगे शेखावाटी या तोरावाटी बेसिन। हटा दूं? शेखावाटी या तोरावाटी बेसिन। लेकिन अब हमको ये पता है कि शेखावाटी में तो 3 जिले मुख्य रूप से आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ये भी तो पता है कि चूरू में तो नदी नहीं है। जिले कितने रह गए? तो भाई शेखावाटी बेसिन में, शेखावाटी प्रदेश में याद रखना कितने जिले आएंगे? 3। शेखावाटी बेसिन बोल देगा तो जिले कितने रह जाएंगे? 2। इसका कारण आप लोगों को पता है, वो बताने की आवश्यकता नहीं, नदी है ही नहीं। कातली नदी है, वो भी वहाँ पर जाकर झुंझुनू में ही खत्म हो जाती है, चूरू तक जाती नहीं है। 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे विस्तार। 2 जिले लिखेंगे, कौन कौन सा? सीकर एवं दूसरा। एक फैक्ट यहाँ पर यह भी निकल कर आ जाता है कि शेखावाटी बेसिन में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी, एक ये जो भी है, नदी कौन? कातली। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से मंडेला गांव तक जाती है। तोरावाटी की गंगा, शेखावाटी की गंगा, बांगड़ की गंगा, इन सब नामों से जाना जाता है और बेसिकली क्षेत्र की नदी है। अब यहाँ पर 2-3 टर्म हमको पता होना चाहिए जब हम शेखावाटी या तोरावाटी बेसिन पढ़ते हैं। पहली टर्म तो कौन सी है? यहाँ पर आप बात करोगे फील्ड, क्या होता है? आधे से लाइन की परिभाषा है, नहीं है कि घास के मैदान सब जगह पर होते हैं। और मरुस्थलीय क्षेत्र में भी अपन पढ़ के आए हैं कि वहाँ पर भी कौन सी घास होती है? सेवड़ घास होती है, इसको स्थानीय भाषा में लीलोण बोल देते हैं। यहाँ पर भी घास के बड़े बड़े मैदान है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? फील्ड, या पशुओं की चरागाह बोल दो, घास के मैदान, ग्रास लैंड, कुछ ही बोल दो। फील्ड पढ़ लिया तो साथ में एक शब्द और यहाँ पर ही ऐड ऑन करेंगे। क्या होता है? फील्ड है और ये बीड़, एक तो गलती मत करना दोनों में। बीड़ क्या है? चंबल नदी
राजस्थान में सबसे ज्यादा एक तो मिट्टी का कटाव करने वाली नदी है मृदा अपर्दन जल के माध्यम से सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव करती है चंबल। अब जब चंबल मिट्टी का कटाव करती है तो ये मिट्टी का कटाव, चंबल बहती तो 6 जिलों में है, लेकिन लास्ट के 3 जिले कौन से, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इनसे गो थ्रू करती है। जब यहाँ से जाती है तो ही सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव करती है। और ये जो मिट्टी का कटाव करती है इसकी वजह से यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र बन गया है। और ये चंबल नदी के मृदा अपरदन की वजह से बना हुआ ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र क्या कहलाता है, बीहड़। बीहड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, और डांग की रानी किसे कहा जाता है, करौली को कहा जाता है डांग की रानी, क्योंकि यहाँ पर है। अभी किसी समय पर सबसे ज्यादा बीहड़ हुआ करते थे कहाँ पर, करौली में। लेकिन आज आपसे पूछते राज्य में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, नहीं, सवाई माधोपुर में। क्षेत्रफल के आधार पर अगर कोई टर्म नहीं दे रखी है तो हमेशा क्षेत्रफल के आधार पर बताएंगे। सवाई माधोपुर में राज्य में सर्वाधिक बीहड़ है। पहले करौली में थे, अब नाम एक बार दे दिया, जो दे दिया कि भाई डांग की रानी करौली, ये वाला मामला है। 2 टर्म ये पता लग गई। उसके बाद एक टर्म और शेखावाटी प्रदेश में निकल कर आ जाती है। शेखावाटी प्रदेश में क्या है, हम पढ़ते हैं जोहड़, उप परीक्षा में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में केवल शेखावाटी क्षेत्र में ही परंपरागत जलीय स्रोत पाए जाते हैं। बेसिकली आप इसको यूँ समझो कि ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं ना, खेतों में कुई छोटी सी, बस वही है, यूँ मान लो। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शेखावाटी क्षेत्र में परंपरागत रूप से पाए जाने वाले जलीय स्रोत या स्वच्छ जल के स्रोत कहलाते हैं जोहड़। अब जोहड़ तो कच्ची कुई होती है, अब अगर उस पर पत्थर वत्थर लगाकर उसको थोड़ा सा पक्का बना दिया तो जोहड़ को पक्का करने पर वो क्या कहलाता है, नाडा कहलाता है। इतना सा अंतर है, ये पत्थर लगा के थोड़ा सा इसको स्थायी बना दिया, मजबूत बना दिया, तब तो नाडा, तो वैसे क्या कहलाता है, जोहड़। ये है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे बीड़ या बीहड़, लिखोगे अब साथ में। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान या कह सकते हैं तरागा। और अगर बात कर लें बीहड़ की, यहाँ पर थोड़ा सा समराइज वर्जन में पढ़ेंगे, जब चंबल पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बीहड़ क्या है, चंबल नदी के द्वारा किए गए मृदा अपरदन। भाई मृदा अपरदन से समझ जाओगे कि भाई ब्रैकेट में लिखो मिट्टी का कटाव, ये तो समझते हुए तो बहुत परीक्षाओं में ऐसे आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं मृदा अपरदन। चंबल नदी के द्वारा किए गए मृदा अपरदन द्वारा निर्मित ऊबड़ खाबड़ या उत्खात भूमि, यहाँ से थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, इसका सार सवाई माधोपुर, ब्रैकेट में लिख, सर्वाधिक करौली एवं धौलपुर में पाया जाता है। बीहड़ को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, डांग कहा जाता है। और इस नाम निकल कर आया
कांग की रानी, कांग की रानी कहते करौली को। चलो इसे अभी लिख लिया। अब जहाँ तक लिख लिया बिहार तक, तो अगले टर्म पे जाते हैं। क्या लिखा था अपन ने? जौहड़। क्या होते हैं? इसी टर्म में परीक्षाओं में बहुत बार पूछी। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले परंपरागत जलीय स्रोत। जौहड़ को पक्का कर देते हैं तो हो जाता है, ये नाडा कहलाता है। पत्थर। बिल्कुल कर सकते हैं मेंशन, खास तौर पे चूना पत्थर। चूना पत्थर होता है ना, जल को शुद्ध करने का काम भी करता है, गंदगी को। अब तीसरा जो है वो पढ़ लेते हैं हम। नाम है इसका नागौर भूमि। और इसको बनाने, इसको लिखने से पहले, एक बार अपन बनाएंगे तो पहले समझना तुम लोग, बाद में। ये तो लिख लिया सबने? हाँ, तो अलग ही लिखेंगे तो मैं सारा कुछ यहाँ तो में लिखाएंगे। नदियाँ, नदियों के तुरंत बाद पढ़ाता हूँ मैं, एक साथ आ जाएगी। उस दो तरह से पढ़ते हैं। और तो लिख लो भले ही, वैसे ही पता है अपन को। बीकानेर में निकलेंगे 10 में से 9, जैसे भी नाम आ जाए। जैसे जैत सर, पूर्णकर्ण सर, कींगा सर, बींदा सर, मतलब कुल मिलाकर जो सर सर आ रहे हैं ना, अगर याद हो जाए तो ठीक, छावटी क्षेत्र में ही कहा जाता है। और नहीं याद हो, लप्पा ही मारना हो, और ऑप्शन में बीकानेर दिख जाए, बाकी तुम्हारी किस्मत है। गारंटी नहीं ले रहा हूँ सारे के सारे वहाँ निकलेंगे, पर 10 में से 7 से 8 बार सर निकलते हैं। कहाँ पर? लूणकरण सर, बीकानेर। ठीक है। जामसर कोट सर, बीकानेर। तो बीकानेर में खूब भर भर के पड़े हैं सर। सर मतलब वही जलीय स्रोत होते हैं, तालाब होते हैं। और इसी नाम से वहाँ पर स्थानीय क्षेत्र, गाँव के नाम भी पड़ गए, उनको सर के नाम से जाना। सर का मतलब वही सरोवर है।
क्वेश्चन नहीं आता। हाँ भाई हटा दे। अब समझो इम्पोर्टेंट, ये वाला तुम लोगों को आता नहीं है, केवल नाम सुना है। अब बता देता हूँ। नाम है तीसरा वाला है नागौरी भूमि। बीच में अगर कुछ ऐसा लगे ना कि मैंने ड्रॉप कर दिया, रह गया, टोक दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को भी हर चीज़ याद नहीं रह सकती कि एट ए टाइम चीज़ याद आ जाने पे है। अगर किसी को भी, इन्हीं को नहीं, किसी को याद आता है, ये बात है, लिखवा देंगे उसमें। तो कहते ही अपना ही भला करने बैठा हो, नहीं बताऊंगा, ये मुझसे आगे निकल जाएगा, तो ये किताब लेके तो वैसे भी नहीं भाग जाओगे, जो पढ़ेगा वो तो पढ़ेगा ही। सब बता देना। नागौर उच्च भूमि क्या है? पहली बात तो यहाँ पर अपन ने बेसिन क्षेत्र नहीं पढ़ा। बेसिन क्षेत्र इसलिए क्योंकि नदी का सीनेरी तो है नहीं। है क्या? समझ लो इसको। मान लो नागौर है, ठीक। नागौर की बात करते हैं तो हमने नागौर को बांटा 3 भागों में, ठीक। नागौर का पश्चिमी क्षेत्र ये, इसको कहा जाता है मांगलो श्रेणी। बताओ किसके लिए फेमस है? आप खनिज पढ़ते हो, खानों के नाम आते हैं, स्थानों के नाम है बेसिकली। पढ़ा होगा गोठ मांगलोद, इसलिए बोला था किसी ने, जिप्सम के लिए फेमस। जिप्सम के लिए, ठीक बात। बाकी के 2 संभवतः बता दोगे, ये इतने है नहीं। फिर है मकराना श्रेणी। बताइए क्या फेमस है? मार्बल, 2 बार साथ में मरना। कैसे? संग मर मर। मेरा नाम बमन बमन, याद है ना? नाम एक बार बमन, एक बार बमन। कौन सी मूवी है? धमाल। मैं कभी प्लेन उड़ाया, इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। अब बोलो। अगला हो जाएगा, ये दोनों तो प्रसिद्ध हैं, और जो अब लिख रहा हूं वो है, ये तो विख्यात है, वो है कुख्यात, बदनाम। कौन सी श्रेणी? जायल श्रेणी। और लिखते से समझ जाओगे, और इसको अलग से पढ़ाऊंगा अभी मैं। फ्लोराइड। ऊबड़ पट्टी पढ़ते हो, बांका पट्टी, तो यही है। हड्डियों का टेढ़ापन, ऊपर निकल आना, हाथ पैरों का मुड़ जाना, अस्थि विरूपता, हाथ पैरों में जॉइंट पेन, ये सारी शिकायतें रहती। फ्लोरोसिस होती है, इस बीमारी को बोल देते हैं फ्लोरोसिस। वो अपन नागौर उच्च भूमि का तो ये डायग्राम एक तो एज इट इज बना डालो, और उसके बाद में अपन कुकड़ या बांका पट्टी पढ़े। इनको याद रखना ऐसे कैसे, इस सीक्वेंस में कौन सा किस काम के आता है। माचिस दुनिया को आग लगा देता हूँ। लेके आना, माचिस मेरे पास होगी कल।
वाले KM और KGF क्या करेगा, खुद ने बनाया, मैंने पता KGF बस का नाम सुना है, होगा तो एग्जैक्ट ऐसा होगा तो उसने कॉपी किया, मैं क्यों मानूं मैंने कॉपी किया, ना तक देखी नहीं वो मूवी तो कहाँ से कॉपी, दाढ़ी वाला। क्या ही फर्क पड़ रहा है, साउथ वाले जो हीरो होते हैं ना ज़्यादातर मामलों में मुंह से रख बिना मुंह से। तो को लेके दो वर्जन है लोगों के, तो लोग जाने दो, नहीं ठीक, इसको जानना है बाहर आ जाना, ठीक से बताऊंगा। चलो बाहर है, ये आदमी पढ़ने से ज्यादा डेस्परेट इस चीज के लिए कि बाहर चल लो पहले, पढ़ाई वढ़ाई फालतू थी ये होती रहेगी, मुझे ये बताओ कि मूस का मामला क्या है। ध्यान दो, बात कर लेते हैं पड़ या बांका पट्टी, इसी को दूसरी भाषा में बोलते फ्लोराइड बेल्ट। अब अगर नक्शे में मैं आप लोगों को दिखा दूं ना तो सिनेरियो कुछ ऐसा है, देखो ये नागौर का इधर वाला ही भाग पड़ रहा है इसमें, पश्चिमी वाला पूर्वी वाला भाग, और अजमेर का ऊपरी भाग भी पड़ रहा है इसमें, ये वाला, ये क्षेत्र है, यही है जायल श्रेणी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। अब इस पे दिक्कत क्या है, इस पे दिक्कत ये है, यहाँ पर तो भूमिगत जल है, गर्भीय जल पट्टी है, मतलब बेसिकली भूमिगत जल है, वहाँ पर पानी तो पाया जाता है, लेकिन पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, किताब लिखा है फ्लोराइड पाया जाता है, फ्लोराइड सब जगह पाया जाता है। और आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, मैंने कल भी शायद बोला था, मुझे याद नहीं है, फ्लोराइड भी जरूरी होता है शरीर के लिए। और दिक्कत यह है कि यहाँ अपने राजस्थान में पूरे में देख लो, जयपुर में नहीं आता क्या फ्लोराइड, सब जगह आता है, कोई नल का पानी आ रहा है, मतलब कुल मिलाकर नदी का पानी तो बात अलग है, भूमिगत जल है, बोरिंग का पानी, तो वहाँ पर फ्लोराइड आएगा ही आएगा, और इतना आएगा जयपुर में भी। और आपको देखना हो ना असल में फ्लोराइड कैसा होता है, एक तो वो जो घर पे देखते हो मटकों में जो पापड़ियाँ उतरती है ना, तो ये फ्लोराइड, और बिल्कुल हाथ ही में लेके देखना है फ्लोराइड, तो वो भी आ जाएगा। पानी को उबालो बॉयल होने के तक, बॉयल होने के बाद में उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दो, 2 घंटे बाद इतना नीचे पाउडर जमा हुआ दिखेगा बिल्कुल व्हाइट कलर का, तो ये फ्लोराइड से पी रहे हो, वैसे दिख जाता है। 10 मिनट पानी को गर्म करो, उबाल के ठंडा करो, इतना पाउडर दिखेगा नीचे, जो आपको वैसे अपन को खुली आंखों से दिखाई दे रहा, उसी को पी रहे हो। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो अपने जितने भी जॉइंट होते हैं, ये लिगामेंट होता है, एक सीमेंट जैसा होता है। अब सीमेंट होता है, जैसे गाड़ी में ऑयल का काम करता है, फ्रिक्शन है, घर्षण है, उसको बचाता है। अब ये क्या करता है, ग्रीसिंग का काम करता है एक तरह से, बिल्कुल सही बात है। तो ये जॉइंट्स पे जाके क्या करता है, लिगामेंट को है ना, जो वो ग्रीसिंग वाला सिस्टम है उसको कम कर देता है, क्योंकि बीच में बहुत बारीक होता है, वहाँ पर जाएगा तो वो धीरे धीरे लिगामेंट खत्म हो जाता है, हाथ पैरों को मुड़ने में दिक्कत आती है, या एक टाइम के बाद जाकर स्टेबल ही हो जाता है, हाथ ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा, जैसे भी रहेगा। कुल मिला के चल, अब एक कुबड़ निकल आती है, पीठ पे बड़ा सा एक ऐसा निकल आता है यहाँ पर, तो वो ही कहलाता है कुबड़। कुबड़ भी निकल आता है। बांका पट्टी, बांका मतलब टेढ़ा, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, ये कहा जाता है। अस्थि विरूपता कहा जाता है, अस्थि विरूपता का मतलब होता है हड्डियों का टेढ़ापन, और इसी को ही इंग्लिश में बोल देते हैं फ्लोरोसिस, मतलब फ्लोराइड की वजह से ये जो अस्थि विरूपता का मामला आ रहा है, तो फ्लोरोसिस बोल दे रहे हैं अपन। और फ्लोरोसिस का मामला सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर, नागौर का पूर्वी भाग और अजमेर के उत्तरी भाग में स्थित ये वाला क्षेत्र जो है ना, जायल श्रेणी, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ऐसे भूमिगत जल में क्या पाया जाता है, फ्लोराइड, ये लोगों में यहाँ पर ये पाई जाती है। और ये समस्या पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है, पड़ या बांका पट्टी फ्लोराइड बेल्ट के नाम से जाना। बात समझ में आ गई, फ्लोराइड जरूरी होता है शरीर के लिए, पर बहुत 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 कम मात्रा में। अब अगर वो मान लो उससे 70 गुना 80 गुना, परसेंट नहीं बोल रहा हूँ, गुना, तो 70 टाइम्स मोर, इतना ज़्यादा अगर वो आ रहा है, तो वो शरीर में कहीं ना कहीं जाके, बोलते हैं ना अति सर्वत्र वर्जित, अति की तो सब जगह बेकार ही है। आपके लिए घी अच्छा है, लेकिन 2 किलो घी एक बार में पी जाओ, फिर पता लगेगा घी अच्छा है कि आप अच्छे हो।
तो तभी पता लगेगा। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो जैसे ये नुकसान करता है बहुत ज़्यादा है यहाँ अपने यहाँ के पानी में, राजस्थान के पानी में भूमिगत जल की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी क्या है? अस्थि विरूपता ज़्यादा पाई जाती है इस वाले क्षेत्र। यहाँ का जो ये जायल है ना, गांव है, सर्च करके देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा गांव है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों में एक तो वो दांत के लिए डोरियाँ से वो पड़ी रहती है, वो है। इसके अलावा पूरा गांव ही ऐसा झुक झुक के चल रहा है, बिल्कुल ही कतई। कोई हाथ ऐसा है, कोई पैर ऐसा है, कोई सारे जोम भी घूम रहे हैं। तो दिक्कत यही है, वजह से मामला गड़बड़ हो रखा है। फ्लोराइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कैसा? अब हो गया होगा कि प्रॉपर, तो यार हमने तो किताबों में यही पढ़ा है, तो यही पढ़ते आ रहे हैं, हमने तो बदनाम और करने की साजिश करी। मैं तो कहता हूँ नहीं नहीं, बिल्कुल वहां पे तो लोग हिलते ही नहीं, कई बार ऐसे रह जाता है कि सारे ही घिस गए। पर यह कि आपके यहाँ पर पानी की समस्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है फ्लोराइड की, तो आप एग्री करोगे। ये हमने तो अभी तो आपके प्यूरिफिकेशन के लिए भी शायद प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं वहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी वो किया गया है काम। पर पढ़ा ऐसे ही जाता है, ये आप भी जानते हो, पढ़ा ऐसे ही जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन में ऐसा आता है, हम क्या करें, हमने नहीं किया बदनाम, जाके आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बोलो। हमारी तरफ से तो अच्छा हो, भगवान करे एक भी आदमी अस्थि विरूपता का शिकार ना हो, पर अब तो है वो। तो ज़्यादा जानकारी इनसे भाई साहब से संपर्क कर लेना, आप क्लास के बाद में डिटेल में बता देंगे जायल की वास्तविक वस्तुस्थिति क्या है आज की डेट में। अब लिख लो यहाँ पर। नागौर के पूर्वी भाग अजमेर पर भी फ्लोराइड कारण है। प्रॉपर जायल से आते हो आप? हाँ, प्रॉपर जायल पास में जायल तहसील है। 10 क्षेत्र होगा फिर तो 10-5 घर की आबादी होगी। नागौर में वैसे आबादी अच्छी खासी है, चौथे नंबर पर आता है राजस्थान आबादी के मामले। यहाँ पर डेगाना डेडवाना कुचाऊ ज़्यादा पाई जाती है। जब आर्मी नेवी इनकी कॉमन से आर्मी नेवी और गढ़ है, जयपुर वाले बच्चे भी वहाँ पर जाते हैं कुछ। हाँ भाई, लिख लिया। अब चौथे नंबर पे लिखोगे कौन सा? रूनी बेसिन, या इसी भाषा में कोटवाड़ या गोडवाड़ प्रदेश। हटा दे रहा हूँ इसे।
या ना। थोड़ा सा समझ लो इसको, और इसको समझने के लिए एक बार चलते हैं मैप पे। देखो लूनी नदी निकलती कहाँ से है? अजमेर, नागपाड़ और पुष्कर घाटी। एक तो साकरी और एक है साकरिया सागरमती, साबरमती नहीं बोल रहा हूँ, और सरस्वती। और ये लोकल सरस्वती वो वाली नहीं है। इन दोनों का संगम होता है गोविंदगढ़ में, और उसके बाद में ये प्रॉपर रूप से क्या कहलाती है? सागरमती कहलाती है। कहाँ तक? बालोतरा तक। और बालोतरा के बाद में क्या कहलाती है? लवणवती या लूणी, पर अपन कॉमनली इसको लूणी बोल देते हैं। अब ये यहाँ से चलती है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। और इसका तरीका क्या रहता है? इसके प्रवाह का जो वो रहता है वो क्या रहता है? बहुत थोड़ी सी जाएगी ये कहाँ पर पहले, तो 2 जिले। देखो हम पढ़ रहे हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अजमेर तो आता नहीं है। मरुस्थलीय जिलों में कहाँ आता है? पर्वतीय जिलों में आता है। तो नागौर को हम पढ़ चुके हैं, इसमें नागौर उच्च भूमि में। अब बाद के ये 6 जिलों में भरे, इनमें से 2 हो गए। बाद के जो 4 जिलों बचे हैं ना, यही पहली बात तो लूनी बेसिन के, लूनी बेसिन में 6 जिले नहीं आएंगे, तो 4 जिले आएंगे। और दूसरी बात, इन्हीं 4 जिलों को गोठवाड़ या गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, और भाषा के आधार पर कहा जाता है। गोठवाड़ी भाषा बोली जाती है यहाँ पर। तो इसका सिनेरियो क्या रहेगा? नक्शे बनवाऊंगा भी मैं कहाँ पर, जब अपन नदियाँ बनाएंगे तो नक्शे में बनाएंगे उनको पहले। तो सबसे पहले चलती है अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर में कहाँ तक? बालोतरा तक। पानी रहता है मीठा, स्वच्छ, पीने योग्य। थोड़ा सा टिल्ट करती है, जालौर चली जाती है, और जालौर होती हुई कहाँ पर चली? कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 6 जिलों में बहती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। बाद के 3 नंबर से लेकर और 6 नंबर तक के जिले, ये चारों जिले आ जाते हैं गोठवाड़ प्रदेश। बाद दूसरा ये समझ लो, ये वाला जो क्षेत्र है ना गोठवाड़ प्रदेश, लूनी बेसिन पढ़ रहे हैं अभी हम, लूनी नदी नहीं पढ़ रहे हैं। लूनी बेसिन जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है। पहला तो ये फेमस है किसके लिए? चर्म उद्योग, चर्म एवं, एक साथ लिख लो, चर्म एवं कागज उद्योग। और दूसरा है कपड़ा उद्योग, और कपड़े में रंगाई छपाई उद्योग लिख दो या कपड़ा लिख दो, वो एक ही बात है, रंगाई छपाई। अब ये जो चर्म और कागज उद्योग है वो भी कुछ हद तक, अब इसमें कई किताबों में लिखा हुआ है रसायन उद्योग, तो रसायन उद्योग भी वही रंगाई छपाई में केमिकल जो यूज होता है वही है, चाहे से लिखवा देंगे अलग। और वो रंगाई छपाई में जो केमिकल यूज होता है वो सबसे ज़्यादा डाला जाता है कौन सी नदी में? लूनी नदी में। और इसीलिए राजस्थान की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? लूनी नदी। और कारण है उसका, यहाँ पर जो है नदी में डाल दिए जाते हैं रंगाई छपाई के बाद जो केमिकल होते हैं। इवन आपने जयपुर में भी देखा होगा, आप में से अगर कोई व्यक्ति सांगानेर गया होगा तो सांगानेर का नाला है ना, उसमें से जो स्मेल आती है वो भी केमिकल की आती है। वैसा गंदगी की स्मेल नहीं आती, केमिकल की स्मेल आती है। तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो फैक्ट्रियों का पानी ले दे के पहुँचता है नाले में। नाले के पानी का कलर भी अलग तरह का होता है, ऐसा देखोगे ना आप तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा होता है इसमें केमिकल मिला हुआ है। जैसे रूह होती है ना, हाँ नीले नीले कलर का होता है, रूह होती है, नीला है, गुलाबी है, इस कलर का रहता है, केमिकल मिले होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है। तो रंगाई छपाई के लिए फेमस भी है, और रंगाई छपाई की वजह से लूनी नदी प्रदूषित है, उस चीज़ के लिए बदनाम भी है। दूसरी चीज़ ये समझोगे कि भाई लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ तक? ये बालोतरा तक कैसा रहा इसका पानी? मीठा रहा, स्वच्छ रहा, पीने योग्य रहा। यहाँ के बाद क्या हुआ मैंने बताया है पहले भी, क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इतना क्षेत्र जो है ना इसका लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र का, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लवणीय मृदा। अब लवणीय मृदा मतलब नमक पाया जा रहा है मिट्टी में, साफ सीधी सी बात है। केशिकत्व की क्रिया की वजह से ये पानी, ये जो नमक है ये आ जाता है ऊपर, पानी उसी पे से बह रहा है, पानी में घुलेगा नमक, और पानी में नमक घुलेगा तो यहाँ पर ये कहलाएगी लवणवती। यहाँ तक तो सागरमती या सागरवती थी, लेकिन साबरमती नहीं है, याद रखना। साबरमती तो यहाँ से निकलती है और केवल उदयपुर में बहती हुई कहाँ पर चली जाती है? गुजरात में। 461 किलोमीटर की लंबाई में से बस 46 किलोमीटर यहाँ पर बहती है, और बाकी का पूरा कहाँ पर बहती है? गुजरात में, अहमदाबाद और गांधीनगर इसी नदी के किनारे पर। वो साबरमती है,
सागरवती और सागरमती कहलाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके बाद जब इसमें नमक घुल जाएगा तब ये कहलाएगी लवणवती या लूणी। का कारण यहाँ पर पाई जाने वाली लवणीय मृदा है। बात समझ में आ गई? बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। एक चीज़ और जो यहाँ पर ही लिखानी है अपन को, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालौर में, मुख्य रूप से जालौर में, हालांकि बालोतरा के बाद ही बोल देते हैं, बालोतरा के बाद बहुत ज़्यादा बसता नहीं है। जालौर में इसको क्या कहा जाता है? रेल या रेला कहा जाता है। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहाँ पर? जालौर में। ठीक, अब लिख लेते हैं इसको। चार, चार ही लिखेंगे। कौन कौन से हटा देंगे? नागौर और अजमेर। बच कौन से जाते हैं? क्रम में लिखेंगे जहां पर नदी चलती है, ताकि अभी से याद होना शुरू हो जाए। पाली, पाली के बाद जोधपुर, के बाद में और लास्ट में आ जाएगा। राजस्थान में ऐसी कितनी नदियां हैं तो छह छह जिलों में बहती है? एक तो मैंने यहाँ पर बताई दी, और बाकी 2, 3, 4, 5, 10, 50 बताओ। राजस्थान में ऐसी कितनी नदियां हैं जो छह छह जिलों में बहती है? क्वेश्चन डायरेक्ट ही आया हुआ है। निम्न में से वह युग्म छाटी जिसमें सभी नदियां छह जिलों प्रवाहित होती है। एक तो ये रही लूनी, और कौन कौन सी? चलो 3 बता दो। एक है बनास, बनास भी 6 जिलों में से। राजसमंद, राजसमंद के बाद कौन सा? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा। शुरू के 3 जिले मिलाकर बनास नदी, ये 3 जिले, शुरुआती 3 जिले कहलाते हैं मेवाड़ का मैदान। और बाद के 3 जिले अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये कहलाते हैं मालपुरा या डिग्गी मालपुरा का मैदान। 6 जिले हो गए। बनास नदी है कौन सी? चंबल, ये भी 6 जिलों में बहती है। भैंसरोडगढ़ मतलब चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, 3 जिले। और इसके बाद में कहाँ पर चले जाते हो आप? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर हो गए 6। 3 ही नदियां हैं राजस्थान में जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है, और कोई ऐसी चौथी 6 जिलों में प्रवाहित होती हो, याद रखना है। गाँव तो रसायन की जगह रंगाई छपाई। रंगाई छपाई से याद आया, अजरक प्रिंट कहाँ का फेमस है? खूब परीक्षा में पूछा है, खूब क्या सब में पूछ रखा, पढ़ा तो है। अजरक प्रिंट। बेसिकली पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ऑलमोस्ट अपना ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही हो जाता है। इसके बाद में मैं ये चाहूँगा कि पहले हम कर लें मैप याद। क्या आप में से आने धड़िए तुम्हारा नहीं लाया ना? पार पड़ेगी तुम्हारे बेटे के बाप हो।
इस नदी टूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालौर में रेल या रेला कहा जाता है। हाँ बताओ। हाँ सही होगी। ट्रेन के यहाँ पे लिखा दूंगा शब्द। मैं नदियों को बसता बचाता चल रहा हूँ, डिटेल तो वहीं पर आएगी और वहाँ पर तो अच्छी खासी डिटेल आएगी इसकी। बेसिन क्षेत्र पे इतना ही काफ़ी रहता है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। एक मैंने लघु मरुस्थल लिखवा दिया ना आप लोगों को, क्वेश्चन अच्छा है। लघु मरुस्थल याद नहीं आता, यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, इसलिए पूछना पड़ता है। अब देखो आज के लिए तो ऐसा है, कोई बात नहीं, लेकिन कल पहले सुन लो इस चीज़। कल मैं आप लोगों से अपेक्षित रहेगा एक मैप मैं आप लोगों को दे दूंगा जो यहीं भरवाऊंगा, और एक मैप घर से लाया हुआ, अब घर से बना के मत लाना, दुकान पे जाओ 1 रुपया खर्च करो, एक मैप आएगा। 2 रुपये खर्च करो, इस तरह से 5 रुपये। 5 मैप लाओ, 2 मैप भरो, को यहाँ पर रखो, 3 को यहाँ पर रखो, और बैलेंस बना के कुछ सीधे तो बिना गिराए आ जाएगा, सेक्शन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आएगा कल, तब हंस लेना। कुल मिला के ये मैप लेके आना एक तो, ठीक है। मैं एक एक मैप यहाँ से दे दूंगा। पॉलिटिकल वाले राजस्थान के बिना इस डिस्क्लेमर के कि साहब नए वाले नहीं आए, मुझे चाहिए भी नहीं नए वाले, पुराने वाले ही मैप। नए वाले का कल भी बताया है, इवन मैंने परसों भी बोला आप लोगों को, कहाँ आया क्वेश्चन नए वालों का बताओ मेरे को, और नहीं आएगा काम मुश्किल आ जाए तो करंट का आएगा बस, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। तो पुराना वाला मैप ले आना, मैं वहीं से क्वेश्चन पूछता हुआ चलूँगा। हेडिंग आप एक बार चाहो तो अभी डाल लो, राजस्थान का सामान्य परिचय, जो हम नक्शे पे, राजस्थान का सामान्य परिचय।